और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है और अगर रोजगार मिला है तो सिर्फ सिराज और धर्मपुर से मिला है। तो देखिए, आप पॉलिटिकल बात करना चाह रहे हैं, आपने शुरुआत ही गलत की है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक नहीं अनेक बार इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह हमारे प्रयास हुए हैं और ये प्रयास जो है ठीक है कि यहाँ हमारी एक नई शुरुआत हुई है और बेहतर ढंग से हुई है और बहुत बड़े स्केल पर है। हर कैबिनेट में आप देखते हैं कि सैकड़ों पद भरने के हमारे निर्णय होते हैं, प्रक्रिया लगातार चली हुई है और हर विभाग में, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, पूर्व में किसी भी सरकार के दौरान जितनी भर्ती है उसमें हाईएस्ट नंबर मिला है गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटमेंट की अगर बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, चाहे वो उसके अलावा दूसरा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, हर डिपार्टमेंट में बड़ी स्केल पर हमने नौकरियां दी हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि सभी बेरोजगारों को, नौजवानों को सरकारी नौकरी देना ना हमारी सरकार की परिस्थिति है, ना दूसरी सरकार की परिस्थिति है, ना केंद्र सरकार की परिस्थिति है। तो प्रयास होता है कि हम रोजगार के माध्यम अपनाएं और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार है जिसने एक नई योजना शुरुआत की जिसका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, यानी कि अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं तो अपने बलबूते हम अपने पांव पर खड़े कैसे हो सकते हैं, उस नौजवान को हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमने 1 करोड़ रुपए का उसमें प्रोविज़न रखा है, लोन मिलेगा, लोन पर जो है वो 25% नौजवानों को, और कोई विडो है, कोई महिला है, कोई हैंडीकैप्ड है, उनको 35% सब्सिडी उसमें देते हैं। सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने, अब तो हज़ारों में वो नंबर आ गया, हज़ारों में वो नौजवान आकर के अपने पांव पर खड़े होने के लिए अलग अलग अपना कारोबार कर रहे हैं और 20-20, 25-25 लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। तो ऐसे में बेरोज़गारी जो है वो हिमाचल का विषय नहीं, ये पूरे दुनिया का विषय है, दुनिया का विषय है। तो इसलिए कांग्रेस को जो नेता इस बात को पूछते हैं उनको मालूम करना चाहिए उनके अपने जहाँ प्रांत हैं, जहाँ उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की स्थिति है। क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में हिमाचल प्रदेश में सबको रोजगार मिल गया? तो ये सारी चीज़ों को आउटसोर्स में हमने बहुत बड़ी संख्या में हमने रोजगार दिया है और प्राइवेट सेक्टर में जितना भी पॉसिबल हो पाया तो हमने फोकस करके नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तमाम सारी चीज़ें राजनीतिक दृष्टि से हैं और उनके आरोपों का कोई जवाब देने का मैं कोई आवश्यकता भी महसूस सर आज वाइस चांसलर जी के साथ मीटिंग हुई है सर, वाइस चांसलर उस पे क्या हुआ? मुझे इस बात खुशी है कि इस कैंपस में, बारा यूनिवर्सिटी के कैंपस में, बहुत सुंदर कैंपस है और इस कैंपस में पहली बार एक प्रयास हुआ है कि बड़े स्केल पर हम यहाँ पर नौजवान यहाँ आकर के इस रोजगार मेले में आकर के रोजगार की संभावनाएं जहाँ जहाँ भी हैं उसका लाभ दे सकते। सर पुलिस भर्ती रद्द हुई है, उसको लेकर क्या कहना है? वो हमने निर्णय कर दिया, आज सुबह हमने कह दिया। उसमें हमको कुछ जानकारी मिली थी कि पेपर लीक हुआ है और उसके लिए पिछले कल FIR रात को हमने दर्ज करवाने के लिए कह दिया था और सुबह SIT कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा। लेकिन हमने कहा कि कोई भी आदमी उंगली उठा करके ना कहे, इसलिए SIT तो जांच करेगी सारी प्रक्रिया में कि क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ बातें उसमें ध्यान में आई है लेकिन हमने उससे आगे बढ़ करके निर्णय लिया कि जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च को, उसको हमने रद्द कर दिया और इसी महीने के अंत तक जो है नए सिरे से रिटन टेस्ट दोबारा पुलिस के कांस्टेबल का होगा। 1700 कांस्टेबल नियुक्त किए। कांग्रेस का कल शपथ समारोह था सर, लेकिन उसका जो लाइव है वो सीएम पोर्टल से चल रहा था। क्या मानते हैं सर सोशल मीडिया पर? ये तो मुझे नहीं जानकारी सही। तो कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह का बड़ा अजीब सा लगा कि शपथ ग्रहण किस बात के लिए? 4 छोटा सा प्रदेश जहाँ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए क्या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, तमाशा बना रखा। इनको ये लग रहा है कि अगर इसको पद नहीं दिए तो ये चला जाएगा, उसको पद नहीं दिए तो वो भी चला जाएगा। तो आखिरकार पद के सहारे कब तक टिकाएंगे कांग्रेस को? पूरे देश में समाप्त होगी है वो, और हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी संभावना नहीं है। सरकार है हमारी और हमारी सरकार फिर से बनी। प्रतिपक्ष के नेता ने कल कहा कि मुख्यमंत्री को आराम करना चाहिए क्योंकि अब प्रदेश मेरी उम्र आराम करने की नहीं है, मैं काम करूंगा।